क्या डिमांड आती है अनहोनी कि हमको ये दे दो, हम ये वोट दे देंगे तुमको? मेरा एक साथी है, उसने मेरे को बोला कि भैया मैं आपके शक्ति प्रदर्शन में अकेला 800 बच्चे लेके आ सकता हूँ। बोला भैया मैं ले आया तो मेरे को क्या दोगे? मतलब तू अपने मुंह से तो बोलते रहो क्या चाहिए। कह रहा भैया मेरे को थाईलैंड की ट्रिप चाहिए। जब भेजेगा उनको, मनोज तिवारी जी थाईलैंड में राम कथा करते हैं। फिर बहुत नज़दीक है एक जगह थाईलैंड, राम कथा के लिए गए। मैडम को पता थाईलैंड जाते रहते हैं। छात्र संघ के चुनाव से पहले हॉस्टल्स में चॉकलेट बट रही होती है। जो भी वो मांगे, पिज्जा मांगे, बर्गर मांगे, तमाम जितनी भी जो बढ़िया खिला दे उसको वोट। उस समय बच्चों की डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारे को फुलफिल करनी पड़ती है। हम आम चुनावों की जब बात करते हैं देश में जो होते हैं, मैंने बहुत सारे चुनाव देश के कवर किए हैं, तो एक रात पहले का माहौल बड़ा तगड़ा रहता है जी। कहीं लिटिल बिक रहा होता है, कहीं गांधी जी चल रहे होते हैं, धीरे छुपे दबे उसमें देश का चुनाव में होता है। छात्र संघ के चुनाव के एक रात पहले क्या सीन होता है, और ये असली वाला बताना है। बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा। छात्र संघ के चुनाव से पहले कॉलेजों में और पीजीज में, हॉस्टल्स में चॉकलेट बट रही होती है। चॉकलेट जो आप लड़कियों को बांट रहे थे नहीं जिस पे एक लड़की ने कहा भी था। ऐसा नहीं है। तो उसमें तो क्या था कि सब लोग पूरी रात एक्टिव होते हैं, जितनी भी आपकी टीम होती है, भाई बंधु होते हैं, वो सब आर्यमान बन जाते हैं, सब डूसू अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो सब अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं कि बच्चों को चॉकलेट जो भी वो मांगे, चाहे वो डोमिनोज का पिज्ज़ा मांगे, बर्गर मांगे। एक आम छात्र की यही नीड होती है कि रात को अच्छे से खाना मिल जाए। तो तमाम जितनी भी जो बढ़िया खिला दे उसको वोट। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब उस समय बच्चों की डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारे को फुलफिल करनी पड़ती है। जैसे क्या क्या डिमांड आती है अनहोनी? अनहोनी डिमांड तो कि हमको ये दे दो, हम ये वोट दे देंगे तुमको। मेरा एक साथी है और वो जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ता है। उसने मेरे को बोला कि भैया मैं आपकी आईडी कार्ड होल्डर मीटिंग होती है कि मतलब आपको अपनी ताकत दिखानी होती है कि आपके पास यूनिवर्सिटी कितने स्टूडेंट्स, आप कितने स्टूडेंट्स इकट्ठा कर सकते हो। तो उसने मेरे को बोला कि भैया मैं आपके शक्ति प्रदर्शन में अकेला 800 बच्चे लेके आ सकता हूँ। तो मैंने बोला भाई मेरे को तो नहीं लगता तू ऐसा कुछ करेगा, प्लीज़ चला जा। और मैं भाषण की तैयारी कर रहा था, मेरे को कल क्या भाषण देना। मैंने तू प्लीज़ जा यार, अभी ऐसी बातें मत कर, मूड लाइट नहीं है, अभी बहुत सीरियस मूड चल रहा है। तो उसने बोला भैया मैं ले आया तो मेरे को क्या दोगे? मतलब तू अपने मुंह से तो बोलते रहो क्या चाहिए। कह रहा भैया मेरे को थाईलैंड की ट्रिप चाहिए। तो वो अगले दिन 800 बच्चे लेके भी आया। ऐसा नहीं है उसने अपना वादा पूरा नहीं करा, उसने अपना वादा भी पूरा करा, वो लेके भी आया। अभी उसकी ट्रिप पेंडिंग है। वो कह रहा है कि जब भेजेगा उनको, मनोज तिवारी जी थाईलैंड में राम कथा करते हैं। अरे भाई राम कथा भी होती है थाईलैंड में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसको, हमारे यहाँ मनोज तिवारी बताए थे अच्छा कि वो थाईलैंड जाते हैं अक्सर हाँ राम कथा करने के लिए। समझ गया जी। मनोज तिवारी जी हमारे चुनाव में भी बहुत एक्टिव रहते हैं और प्रचार करने आते हैं। हमारे यहाँ पूर्वांचल मिलन समारोह होता है और पूर्वांचल ने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया है, मेरी बहुत मदद करी है और इसलिए मैं एक तरफा वोटों से जीत के आया। तो ये 91 कॉलेज में खुद जाना होता है मांगने के लिए वोट? बिल्कुल। कॉलेज तो बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 91 कॉलेजेस हैं, बट वोटिंग का अधिकार सिर्फ 52 कॉलेज को है। ओके। तो जैसे आपने सुना होगा तमाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, वो सब पंजाब यूनिवर्सिटी, वो सब क्लोज्ड कैंपस है। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर एक कॉलेज अलग अलग दिल्ली के कोने में, अगर एक कॉलेज PGDV कॉलेज अगर आपका लाजपत नगर में है तो दूसरा कॉलेज अलीपुर है, तो आने जाने में ही 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। और अगर जाम लग जाए थोड़ा तो 2.5-3 घंटे कहीं नहीं गए। तो ऐसे ऐसे करके आपको 52 कॉलेज कवर करने होते हैं। टिकट मिलने के बाद आपके पास मोटा मोटा 4 से 5 दिन होते हैं, उसके अंदर आपको 52 कॉलेज कवर करने होते हैं। तो एक दिन में आप मोटा मोटा 10 कॉलेज कवर कर रहे हो। मैं नियम कायदा कानून पढ़ रहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब छात्र संघ चुनाव होता है तो लिंगदे कमेटी कहती है 5,000 रुपये खर्चा करो। बिल्कुल। अब 5,000 में तो दिन भर कैब का भाड़ा नहीं निकलेगा मेरे को। और आप लोग तो 100-100 200 गाड़ी ले घूमते हो, जलवा एकदम मतलब पों पों पों। नहीं जी, ऐसा वो तो भाईचारे का बाहुबल है। हाँ, कि जो भाई अपने भाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो सब गाड़ी घोड़ा सब कुछ लेके आते हैं। फिर भी जिस यूनिवर्सिटी चुनाव में 5,000 रुपए को दावा किया आता है कि 5,000 खर्चा होना चाहिए, वहाँ कितना करोड़ खर्चा होता है? ये तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड तो कैसे बताऊं। मतलब मेरे को भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब मेरे को टिकट मिली,
मेरी टिकट मिलने के बाद मेरे को नहीं पता किस कॉलेज में क्या हो रहा है, किस कॉलेज में क्या नहीं हो रहा, बट जिस भी कॉलेज में मैं जाता था, जिस भी कॉलेज की मैं रिपोर्ट लेता था, वहाँ मैं नंबर 1 होता था। वहाँ पे मेरे जाने से पहले सारी तैयारियाँ हो चुकी होती थी, मेरा हर चीज़ प्री प्लान्ड होता था वहाँ जाने से पहले। और मतलब 5,000 रुपये तो बहुत ही कम है। और तो ये आप लोग फिर करते क्यों नहीं? क्योंकि नहीं, मैंने अब की बार इसके लिए जो डूसू के मैंने इंटर्न्स अब की बार अपने साथ काम करने में लगाए हैं, उनको मैंने बोला है कि इस रूल को चेंज करो, क्योंकि आज के ज़माने के हिसाब से 5,000 रुपये तो सिर्फ आपको एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रैवल करने में ही लग जाएंगे। आप बॉन्ड 1 लाख रुपए भरवाते हो जी। और कहते हो 5,000 खर्चा करो, और खर्चा सीआर में हो रहा है। नहीं, वो तो उससे तो पिज्जा खाते होंगे सब। नहीं, वो तो विद्यार्थी परिषद ने इसके ऊपर आंदोलन रखा था और वो जो 1 लाख रुपए का बॉन्ड है उसको रद्द करा दिया था। ऐसा कोई भी बात नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए का बॉन्ड बनना है, वो रद्द हो चुका। ये तय कौन करता है कि एबीवीपी का तरफ से ये चुनाव लड़ेगा या एनएसयूआई से ये लड़ेगा? बीजेपी तय करती है? नहीं जी, बिल्कुल भी 1% नहीं। बीजेपी नहीं करती? नहीं। तो कैसे तय होता है? तो विद्यार्थी परिषद के भी जितने भी दायित्ववान कार्यकर्ता हैं वो सब तय करते हैं। दूसरी पार्टियों का स्ट्रक्चर मेरे को नहीं पता। यहाँ पे विद्यार्थी परिषद में कोई पद नहीं होता, सिर्फ आपको दायित्व दिया जाता है। दायित्ववान जितने भी हमारे सीनियर कार्यकर्ता है वो सब डिसाइड करते हैं कि किसको टिकट देनी है। बीजेपी वाला कितना इंटरफेयर करता है एबीवीपी के चुनाव में? वो तो विचारधारा है। अगर हम संघ के एक शाखा है तो हमारी विचारधारा के ऊपर होता है, और जितने भी हमारे विचारधारा के संगठन हैं वो सब हमारी मदद करते हैं अपने लेवल से, जो भी जैसे कर सकता है। आप लोग बीजेपी वाले ही हो? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। हम तो बीजेपी से अलग है। हमने तो बीजेपी के खिलाफ आंदोलन भी करे है कितने। लेकिन एबीवीपी वाला जीत के तो बीजेपी में जाता है ना फिर वहां से। वो तो आइडियोलॉजी, मैंने आपको वही कोई उदाहरण है जो कांग्रेस में गया हो बड़ा, तुरंत जाते ही निकलते? बिल्कुल। 1998 में या 1997 के आसपास डूसो के अध्यक्ष बने थे। वो आज के समय आम आदमी पार्टी में है। आज के समय? वो तो बाद में वहां मौका नहीं, नहीं उसके बाद ही, मतलब थोड़े समय बाद ही उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सारे छात्र संघ की विचारधारा वाली पार्टियां हैं, एबीवीपी ही क्यों ज्वाइन किया? काफ़ी लंबी स्टोरी है, बट मैं आपको कम शब्दों में बताता हूँ। मैं अपनी माता के साथ जब पार्क में जाता था तो मैं देखता था कि पार्क के एक तरफ तो बच्चे खेल रहे होते थे, एक तरफ कुछ लोग भगवा रंग के झंडे के नीचे प्रार्थना कर रहे होते थे। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मा ये क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे स्कूल में भी सुबह प्रेयर्स होती थी, तो उस माध्यम से मैंने पूछा कि ये लोग अभी ऐसा क्यों कर रही है। तो मम्मा ने मेरे को बताया कि ये आरएसएस है और ये संघ की शाखा चल रही है। जितनी भी नॉलेज मम्मी पापा को थी उन्होंने मेरे को बताई। तो वहाँ से मेरा थोड़ा संघ से कनेक्ट हुआ, मैं संघ से थोड़ा जुड़ा। फिर जब मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के समय, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं कॉलेज के अंदर घुस रहा था तो मेरा एक विद्यार्थी परिषद ने वेलकम फ्रेशर का मेरे को तिलक लगाया। मेरे हाथ में कॉलेज का सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए थी, मेरे को दी। और उसके बाद क्या होता है ना कि एबीवीपी में जुड़ने के लिए आपको एक प्रॉपर मंच नहीं चाहिए। जैसे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या होता है और अदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मंच लगाया जाता है, भीड़ बुलाई जाती है जब आपका उस पार्टी से जुड़ना होता है। बट विद्यार्थी परिषद में क्या है कि अगर आपका किसी भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से नंबर एक्सचेंज हो गया या आप किसी आंदोलन में चले गए, आंदोलन के साथ साथ आप किसी कार्यक्रम में चले गए, तो आपका विद्यार्थी परिषद से जुड़ना हो जाता है। तो जैसे मेरे विद्यार्थी परिषद में मेरे को जोड़ा था, हमारे प्रांत संगठन मंत्री थे राम कुमार गुप्ता जी। दिल्ली में एक बड़ा प्रोटेस्ट था, तो उस प्रोटेस्ट के लिए वो हमारे कॉलेज में आए थे। तो जो हमारे कॉलेज के सीनियर थे वो मेरे को साथ ले गए थे कि आजा, तेरे को एक सेशन अटेंड करना है मेरे साथ। वो अटेंड कर एक बार सेशन और कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी ले। तो वहाँ से उन्होंने मेरा नंबर लिया, मैंने उनका नंबर लिया, तो वहाँ से मेरा विद्यार्थी परिषद से जुड़ना हुआ। फिर मेरे को पता चला कि संघ अगर बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ की एक टहनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, कि वो संघ की ही एक शाखा है। और मेरा वहाँ से विद्यार्थी परिषद से जुड़ना हुआ।
फिर मेरे को समझ आया कि हमारे संघ की विचारधारा का एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। एबीवीपी और बीजेपी में क्या अंतर है, एवीपी और कैसे अलग है? एवीपी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम साल में 365 दिन 24 घंटे छात्र हितों के लिए काम करते हैं, साथ ही साथ समाज हित के लिए भी काम करती है। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि अगर इस स्टेट में, इस कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नहीं हो रही तो हम वहाँ एक्टिव नहीं हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर 28 के 28 राज्यों में हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हर एक स्टेट में एक्टिव यूनिट मिलेगी। और आप बेशक सर्वे भी करा लेना, मैं आपको खुले दिल से कह रहा हूँ कि आप सर्वे भी कराओ, और ऐसा कोई दूसरा छात्र संगठन आप मेरे को दिखा दो कि जहाँ पर जिस कॉलेज में चुनाव नहीं हो रहे वो वहाँ पे भी एक्टिव है, सेवा भाव में लगा हुआ हूँ। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हो, सबसे ज़्यादा शिकायत बच्चे क्या लेकर आते हैं? सबसे ज़्यादा जो शिकायतें होती है कि फॉर्म की डेट निकल जाती है, फिर बच्चे बोलते हैं भैया मैंने फॉर्म नहीं भरा, और कई बार एग्ज़ाम रिजल्ट से लेकर परेशानी होती है। कई बार ऐसी परेशानी होती है कि बच्चा फेल हो जाए, बोल दो भैया आप तो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हो, आप तो हमको पास करा सकते हो। अभी तो यूनिवर्सिटी में अभी तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहे हैं, तो कई मतलब मेरा पूरा फ़ोन तो आज के समय एडमिशन के प्रोसेस के लिए ही बचता रहता है। तो जब मेरी टीम बात करती है तो कई बातें तो ऐसी आती है, जब मेरे को रिसर्च मिलती है पूरी किस चीज़ से रिलेटेड फ़ोन आया, तो उसमें तो ये होता है, कई माता पिता कहते हैं कि यार यूनिवर्सिटी में तो अध्यक्ष का कोटा होता है, हमारे टाइम पे तो होता था, अब भी करा देगा हमारा एडमिशन। तो मतलब मेरे लिए बहुत ही कठिन होता है उनको जवाब देना कि इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं होती, सारा प्रोसीजर अब ऑनलाइन है। और ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है कि मतलब किसी का कॉलेज में झगड़ा हो गया, पुलिस उस पर FIR कर रही है तो FIR के लिए फ़ोन कर दो, तो मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे वियर्ड रिक्वेस्ट क्या आई वो थाईलैंड वाले के अलावा? थाईलैंड वाले के अलावा बच्चों की तरफ से, मतलब जो अध्यक्ष बनने के बाद, वो तो अध्यक्ष बनने के पहले थी, जी जी जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बनने के बाद सबसे वियर्ड रिक्वेस्ट कौन सी थी? सबसे वियर्ड रिक्वेस्ट थी जो आज भी मेरे को याद है कि कम से कम 30 से 40 बच्चे आए, उन्होंने आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, और उन्होंने मेरे को एक जगह बुलाया यूनिवर्सिटी में कि भैया यहाँ पे आके एक बार हमसे मिलो, हम 30 से 40 बच्चे, हम सबकी सेम प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगा यार 30 से 40 बच्चे इकट्ठे हुए, कोई प्रॉब्लम होगी। तो कहते भैया हम पेपर में फेल हो रखे हैं, हमको पेपर में पास करा दो, आप टीचर से बात कर लो, हमको पास करा दो, ये कर दो वो कर दो। फिर मैंने उनको समझाया कि इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं होती। तो ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट है कि करप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में? नहीं, बिल्कुल 1% भी नहीं, ऑनलाइन स्ट्रक्चर है सब कुछ। जैसे हमारे एक मित्र हैं, PhD कर रही थी, अब शायद नौकरी निकली होगी, तो वो गई, तो उन्होंने हमको बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनसे कहा गया कि 2 तरीका है, या तो किसी टॉप लीडरशिप बीजेपी से कहलवा दो, या 50 लाख रुपया कैश दिला दो, नौकरी लग जाएगी, बन जाओगी प्रोफेसर। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, 1% भी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मुंह बनाई बातें हैं। और मेरे को भी यूनिवर्सिटी में रहते इतने साल हो गए, इस तरीके की कोई भी बात आज तक ना सुनने में आई, और अगर सुनने में आई तो बिल्कुल फर्जी बातें थी। लोग जिनका एडमिशन नहीं होता, मतलब जिनका टीचर नहीं, प्रोफेसर नहीं लग पाते, वो इस तरीके की बातें करते हैं, जेलेसी क्रिएट हो जाती है, एक एग्रेशन हो जाता है, मेरा कैसे नहीं लिया। तो आप समझते हो आज के समय किस तरीके की तमाम कोई करप्शन नहीं हो पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा शिकायत कौन लाते हैं, गरीब घर के बच्चे, अमीर घर के बच्चे? ऐसा तो नहीं है, हम किसी से पूछते तो नहीं है कि आप, फिर भी पता तो लग जाता होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सबकी तमाम यही जो मैंने आपको कंप्लेंट्स बताई उस तरीके की कंप्लेंट्स रहती है, और इस तरीके की कोई भी बात नहीं होती। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट थाने में फ़ोन करे तो थाने वाला फ़ोन उठा लेता है एक बार में? बिल्कुल, तुरंत जो बोलते हो कर भी देता है। इतना जलवा होता है? हाँ। क्या क्या जलवा होता है, थोड़ा बताओ ना, साल भर अध्यक्ष रहे हो। हाँ। क्या क्या जलवा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के चीफ का? कि आप जो मन चाहो वो करा सकते हो। जैसे मन चाहो में क्या क्या, लड़का उठवा लो? नहीं नहीं इस तरीके की तो कोई चीज़ नहीं होती। फिर क्या क्या? कि मतलब जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं, किसी का काम कहीं अटका होता है, किसी की कहीं नौकरी में मदद हो सकती हो, तो उसकी नौकरी लगवाने में मदद कर दी। कैसे नौकरी मदद? मतलब नौकरी में मदद ऐसी होती है, ये जो प्रोफेसर अल्लाह बता रहे? नहीं नहीं नहीं, नौकरी में मदद ऐसी होती है कि उसको कोई प्रॉपर गाइड नहीं मिल रहा होता, तो यूनिवर्सिटी से कोई अच्छा टीचर को कनेक्ट करा के उसको गाइड दिला देते हैं कि इसको गाइड। जेनरिक कामों के अलावा
दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट का क्या जलवा होता है? जेनरिक काम तो हम समझ गए। अब नेता मतलब होता है कि भैया ठीक है, पुलिया बनवा दो, सड़क बनवा दो। इसके अलावा भी पावर होता है, थोड़ा जलवा होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रेसिडेंट है उसका जलवा क्या होता है? कहाँ फील आता है कि यार ये कुर्सी क्या वैल्यू है, ये है जलवा?